So the fifth team that I'll be previewing for the mega auction is CSK. CSK obviously ended up in that fifth position, just missing out on qualification. Unka, one of the only three times that they have not qualified, and I think the major change was that there was a change in captaincy. Ruturaj Gaikwad was the captain for the throughout the season. They obviously tried doing this. They tried making Jadeja captain 2022 में जहाँ पे that didn't work. फिर MS Dhoni became the captain again. 23 में as captain won the trophy and 24 में वो वापस से खेले, but he decided to just before this पहले फर्स्ट गेम के मतलब एक दिन पहले बोल दिया कि ऋतुराज इज द कैप्टन ऑफ दिस फ्रेंचाइज. तो अभी दैट वाज अ बिग चेंज एंड आई थिंक उसकी वजह से उनका आई थिंक एक इट वाज अ न्यू चेंज फॉर द फ्रेंचाइज एंड उसकी वजह से वो दे डिडंट क्वालीफाई ऑब्वियसली एंड इस साल आई थिंक गोइंग इन आई थिंक वन ऑफ द मेजर थिंग्स इज कि हर साल ये हो रहा है कि एमएस धोनी विल ही प्ले नेक्स्ट ईयर. एंड शायद से लग रहा था कि जब मेगा ऑक्शन आ जाएगा तब नहीं होगा, क्योंकि मेगा ऑक्शन में यू हैव टू यू हैव लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेयर्स दैट यू कैन रिटेन. और उसमें से अगर तुम एमएस धोनी खुद चाहते हैं कि ही डजंट वांट टू गेट पेड दैट मच अमाउंट ऑफ मनी एंड टेक अप वन स्पॉट जहाँ पे कोई और आ सकता है फ्यूचर के हिसाब से. तो आई थिंक वो एक चीज है एंड आई थिंक नाउ द चेंज दैट हैज बीन मेड इज कि एक रूल जो था 3 साल पहले तक जो निकाला गया था और वापस से अब इस साल लाया गया है कि एक प्लेयर जो 5 साल से नहीं खेला अपनी फ्रेंचाइज के लिए, सॉरी कंट्री के लिए, वो बंदा टेस्ट T20 ओडिया तीनों में अगर 5 साल से खेला नहीं है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बोर्ड के साथ, तो ही इज एलिजिबल टू बी रिटेन एज एन अनकैप प्लेयर, क्योंकि वो खेला नहीं है 5 साल से. एंड दैट फिट्स फॉर एम एस धोनी क्योंकि ही हैज नॉट प्लेड सिंस 2019, 5 साल हो गए फॉर इंडिया एंड दैट्स व्हाट मेक्स हिम एन अनकैप प्लेयर. एंड अनकैप प्लेयर की वजह से ही कैन बी रिटेन एट 4 crores. तो अब ये हुआ है कि एम एस धोनी खेल सकते हैं क्योंकि ही इज नॉट गोइंग टू बी ईटिंग अप दैट कैप वाला स्पॉट जहाँ पे उसको 14 करोड़ उनको देने पड़े या ऐसा कुछ. तो विथ 4 crores इट्स वेरी पॉसिबल दैट दे कैन रिटेन हिम एट दैट अमाउंट. द फर्स्ट थिंग टू स्टार्ट इज विथ कि अगर वो खेलने वाले हैं तो, बट गिवन दिस काइंड ऑफ चेंज आई फील दैट ही विल बी प्लेइंग एटलीस्ट एक सीजन तो और खेलेंगे. एंड 4 crores he'll be retained at 4 crores. 18 crores I think Ruturaj Gaikwad captain obviously he's been very good for them. 2020 was his first season. I think he played he had a terrible start. He got out on a duck I think in this debut game. उसके बाद उसी सीजन में आई थिंक लास्ट 3 games he ended up scoring 50 मतलब 50 प्लस 3 मैचेस में. और उसके they didn't CSK it was first time CSK didn't qualify in that season, but he had a good performances, few performances at the end which made them retain him next year. 2021 में he obviously won the orange cap when CSK won the trophy. तो I think उस हिसाब से उसका कमबैक हुआ. 22 में they didn't do so well as a franchise overall. Ninth finish किया उन्होंने और फिर 23 में they won. Ruturaj was again someone who scored a lot of runs. 2024 also Ruturaj scored a lot of runs as captain, scored 100, missed out on 100 I think nearly once. So I think उस तरीके का बैट्समैन है कि ही इज वेरी काम, ही इज अ प्रॉपर सीएसके काइंड ऑफ अ प्लेयर जहाँ पे जो कल्चर सीएसके में है उसी उसको वो सूट करता है. तो आई थिंक इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि उसको 18 करोड़ में तुम रिटर्न करोगे. आई सॉ फ्यू पीपल सेइंग जडेजा को, बट आई डोंट थिंक दैट विल हैपन. ऋतुराज गायकवाड़ विल बी द फेवरेट टू बी रिटेन्ड एट 18 crores. उसके आगे जो है कि 14 करोड़ किसको देंगे. Jadeja obviously is a player जहाँ पे you can say कि he can be given that 14 crore वाला retention because auction में जाके at his age he'll still get a lot of money because the kind of you know player that he is. कि fielding में he is good, bowls and bats. I think all rounder के जो player है all rounders they always will get that kind of money at the auction because all rounders are always more valuable. तो I think Jadeja will be someone they will want again क्योंकि देखो ऐसी फ्रेंचाइज है जहाँ पे उनको अपने प्लेयर्स में दे वांट टू बिलीव एंड उनको बिलीव रख के उसको रिटेन करना पसंद है. तो आई थिंक उसके हिसाब से मेरे को लगता है कि शायद से वो सोचेंगे कि जडेजा को विल कीप 14 में, दुबे को 11 में शायद से सोचेंगे और विल गो फॉर पथिराना या फिर कॉन्वे जो दोनों है उनको हम जा सकते हैं ऑप्शन में, या फिर पथिराना को रखो दुबे या जडेजा में से किसी एक को जाने दो. आई थिंक दैट इज द ऑप्शंस. एंड अगर धोनी खेल रहा है तो ऑब्वियसली धोनी विल बी द 4 crores वाला अनकैप्ड रिटेंशन. एंड या सो दैट इज बेसिकली हाउ आई थिंक इट विल बी. ऋतुराज को 18 में ले लो कि ही इज परफॉर्म वेल. जडेजा हैज बीन अ क्लच प्लेयर फॉर देम. 2023 का फाइनल ही वन देम एट द एंड 2 बॉल में 10 रन चाहिए 6-4. तो आई थिंक he is obviously there. Dubey has been someone who's I think been very important the way he's played. As I said, आरसीबी में जो मैंने कहा about रजत पाटीदार, द फ्रेंचाइजेस में प्रॉब्लम T20 क्रिकेट में कहाँ आता है कि स्टार्ट तो मिल जाता है हर एक टीम को पावर प्ले में. दे गेट गुड स्टार्ट्स एंड फिनिश भी हो जाता है क्योंकि फिनिश के टाइम पे यू प्ले दैट काइंड ऑफ अग्रेसिव क्रिकेट. बीच के जो मिडिल ओवर्स है जहाँ पे बहुत से टीम्स का क्या होता है कि दे टेंड टू स्लो डाउन क्योंकि स्पिनर्स आ जाते हैं. फिर देयर इज अ लॉट ऑफ you if you've lost few wickets you tend to play a little safely and
बिकॉज ऑफ दैट रन रेट कम हो जाता है और फिर एट द एंड आपका स्कोर नहीं बनता है उतना. तो आई थिंक पतिदार का जो रोल था वो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट इन आरसीबी सक्सेस. वैसे ही मैं बोलूंगा कि दुबे's बैटिंग इन द मिडिल ओवर्स अगेंस्ट स्पेन वाज वेरी इंपॉर्टेंट इन सीएसके सक्सेस, क्योंकि ही इज अ टॉल गाय. एज आई सेड, आई हैव सेड दिस अबाउट हिम आई थिंक previously also. He has got tall guy, he's big reach, and he can take on the ball as well. He's a powerful player. He can hit big sixes. So I think Shivam Dubey is again very valuable player. So I think whether they will go for him, and again Pathirana bhi, the way he's improved, I think to become very one of the best death bowlers in the league. I think Pathirana is someone I feel they'll want to retain. Again Devon Conway bhi hai. He obviously missed the last season due to injury, but uske pehle he was there. 2023 ka jo jeete tab he was a part of the squad, and he was the man of match in the final against GT. So I think they will want to go with him also. So I think these are the few players. Rachin Ravindra is a good, upcoming player, but unko usne, I don't think they'll retain him. So it will depend on who they can get at a, lesser price, depending upon whose name comes at what time in the auction also matters a lot. So I think वो सब चीजें देख के they'll have to decide किसको, they'll go for the RTM at the auction. And there's obviously the bowlers में क्या हुआ है कि Deepak Chahar was someone they've liked to have him. He's been with MS Dhoni at Pune also. He was there. After that, he came to CSK. He's been at CSK for a long time. Last mega auction में also he was there. They couldn't retain him because तब तो और कम थे retentions. So he was not retained, and auction में जाके उन्होंने 14 crore में उसको ले लिया. So I think they really like to have him in the squad. But point ये है कि उसको भी retain करना मुश्किल है, और not just कि नंबर ऑफ रिटेंशंस का भी प्रॉब्लम है, इट्स आल्सो कि उसके परफॉर्मेंस भी वैसे नहीं है. आई थिंक ही इज गॉन फॉर अ लॉट ऑफ रन्स. शार्दुल ठाकुर आल्सो दे बॉट बैक. आई थिंक ही हैड 2021 तक ही वाज देयर इन द स्क्वाड. फिर उसके बाद ही हैड टू गो बिकॉज़ ऑफ द मेगा ऑक्शन में. ही वेंट टू दिल्ली, ही प्लेड एट केकेआर, एंड 2 साल मतलब एक साल दिल्ली में, एक साल केकेआर में. लास्ट सीजन ही केम बैक टू सीएसके. बट सीएसके में आके भी उसके परफॉर्मेंस अच्छे नहीं थे. आई थिंक दैट एलएसजी गेम में तो भी मैंने देखा जहाँ पे बहुत रन खाए. आई थिंक वो भी एक है. आई थिंक देयर मोस्ट इंप्रूव्ड बॉलर वाज सिमरजीत सिंह एंड तुषार देशपांडे. एंड सिमरजीत सिंह इज एन अनकैप प्लेयर, बट मतलब मेरे को नहीं लगता कि वो अनकैप प्लेयर दो लेंगे अभी एमएस धोनी है तो आई थिंक क्योंकि फिर दैट रिड्यूसेस वन आरटीएम पोटेंशियली इन द ऑक्शन. सो आई थिंक दे माइट नॉट डू दैट. एंड शायद से उसको सिमरजीत सिंह नॉर्मली बिड करके ले जाए, पता नहीं, क्योंकि ही इज बोल्ड वेल. तीक्षण इज ऑल्सो देयर, क्योंकि तीक्षणा का कैसा है कि इवन इफ पथिराना इज अ वेरी वैल्यूएबल बॉलर, तीक्षणा का क्या है कि आप अपने सीएसके प्लेयर हाफ ऑफ द गेम्स एट चेपॉक. तो चेपॉक में स्पिन का बहुत ही मतलब इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट know to have a few 2-3 spinners अच्छे जो आपके स्क्वाड में रहेंगे विद जडेजा ऑब्वियसली. तो आई थिंक जडेजा इसकी वजह से तो ही विल बी रिटेन्ड, बट उसके साथ आई थिंक तीक्षणा विल बी आल्सो इंपॉर्टेंट. बट एज आई सेड देयर इज अ लॉट ऑफ प्लेयर्स, उनमें से आपको बहुत कम यू कैन रिटेन. सो ऋतुराज एट 18 मेरे हिसाब से. धोनी इज फॉर अनकैप्ड एट 4. 14 में आप सोच सकते हो कि इफ यू वांट टू कीप जडेजा, बिकॉज दैट्स अ फ्रेंचाइज की जो अपने प्लेयर्स पे ट्रस्ट करती. दे विल नॉट वांट टू से कि जडेजा को ऑक्शन में डालते हैं और उसको लेके विल बाय हिम लेटर. मेरे हिसाब से दे थिंक जडेजा को 14 में ले लेते. 11 में विल थिंक अबाउट दुबे पथिराना किसी एक को. मेरे हिसाब से दुबे को देके फिर पथिराना पे विल से कि पथिराना जो भी प्राइस में जाए विल गो ऑल आउट एंड विल मेक श्योर वी आरटीएम एंड विल गेट हिम बैक. आई थिंक दैट इज पॉसिबल कि दिल गो फॉर पथिराना लाइक दैट. एंड उसके बाद में आई थिंक दैट्स व्हाट आई फील अबाउट देन दैट दिस there's a choice between then Devon Conway लो, तुषार देशपांडे भी ले सकते हैं. तो आई थिंक या तीक्षणा भी ले सकते हैं. सो there's a few players there that they can buy. Uncapped, as I said, the Simajit Singh, Samir Rizvi also, they paid 9 crores for him in the last year's auction, but he didn't play many games, so I think retention वहाँ पे तो नहीं होने वाला. I think this is basically what I feel कि उनकी ऐसी squads हो सकती है, ऐसी retentions हो सकती है. ऋतुराज 18 में, 14 में शायद से जडेजा, because as I said, एक और possibility है जो I don't think it is ideal, but मतलब कर सकते हैं कि 18 में तुम ऋतुराज को रख लो, 14 में दुबे, 11 में पथिराना, और वापस से 18 का और एक रिटेंशन करके जडेजा को ले लो. विच विल कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी. बट पता नहीं कि उनको अगर चाहिए कि मेक श्योर कि दुबे और अगर, क्योंकि इवन इफ यू थिंक कि जडेजा को 18 करोड़ में रखने का कोई पॉइंट नहीं, क्योंकि उसको अगर तुम ऑप्शन में डालोगे तो उससे कम में मिल जाएगा वो. बट पॉइंट ये है कि वो ऐसी फ्रेंचाइज है जहाँ पे वो अपने प्लेयर्स को बैक करती है, एंड दे डोंट वांट टू जडेजा हुज बीन एट दिस फ्रेंचाइज फॉर लाइक 10 साल से ऊपर, 12 साल हो गए कि जडेजा बीन एट सीएसके. इतने साल से खेले हुए बंदे को ऑक्शन में डाल के लेना, आई डोंट नो इफ दे डू इट. बट yeah, so I feel like that's another possibility, but which is very financially not the most right decision कि 18 करोड़ वाला रिटेंशन करना. बट यू नेवर नो, दे माइट से कि ये सब प्लेयर्स ऐसे हैं कि जो ऑक्शन में जाने के बाद बहुत ज्यादा पैसे ले सकते हैं उनको. तो आई थिंक दे माइट से कि 4 प्लेयर जो हमारे इंपॉर्टेंट है धोनी के साथ, धोनी ऑब्वियसली, कि 4 जो प्लेयर कैप्ट वाले हैं वो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, जडेजा, पथिराना, तो ऋतुराज ऑब्वियसली, एंड शिवम दुबे, ये चारों हमको मिल रहे हैं.
एंड देन वी हैव दैट चॉइस कि हम तीक्षणा भी ले सकते हैं, हम कॉनवे भी ले सकते हैं, मतलब इनमें से एक किसी को, और तुषार देशपांडे भी ले सकते हैं। तो आई थिंक दैट इज अनदर पॉसिबिलिटी कि जडेजा को भी तुमने वैसे भी, ही वाज देयर हाईएस्ट पेड 16 करोड़ में, क्योंकि दे रिटेन हिम ओवर धोनी एज द 16 करोड़ वाला रिटेंशन, एंड धोनी वाज रिटेन्ड एट 12 करोड़। सो लास्ट मेगा ऑक्शन में, तो आई थिंक उसकी वजह से दे माइट से कि जडेजा को हम दे सकते हैं 18 करोड़, विच इज अगेन अ पॉसिबिलिटी। बट अगेन एज आई सेड कि मैं शायद सोचता हूँ कि अगर बहुत ही दे थिंक वेरी रैशनली, देन दे माइट से कि जडेजा को ऑक्शन में डाल के विल गेट हिम आरटीएम, और किसी एक को, मतलब that's one possibility. And yeah, so we'll have to see what they actually go into, but Dhoni at 4 crores will be very interesting to see how that happens. अब ये भी एक चीज है कि सब लोग हाइप कर रहे हैं धोनी धोनी बोल के कि ये, बट वी हैवंट एनी हर्ड कि वो खुद खेलने वाले या नहीं, बट आई फील कि he'll play. And yeah, this is how I think CSK will be looking like going into the mega auction. These might be their retentions, and yeah, these are the, I've covered 5 teams now, and I'll cover the sixth team, whoever, I think it was whoever finished sixth, I think it was Delhi who finished sixth, so I'll cover Delhi next.